ये बीच वाला गड्ढा क्यों कर दिया यार, ये तो पूरी छत खराब कर दी। और ये क्या भर रहे हो छेदों में? ये आइटम तो पहली बार देख रहा हूँ कि ये स्ट्रक्चर को ना तो ऐसे मूव होने देता है और ना ही ऐसे। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल अ ट्रैवलर्स व्लॉग। अरविंद हियर। और जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मैंने ये सोलर पैनल लगवाया हुआ है। तो आज मैं इसी सोलर पैनल का रिव्यू आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। मैं आपको बता दूँ कि इसको लगवाए हुए मुझे करीब 2.5 साल होने वाले हैं और ये सोलर पैनल मैंने सोलर स्क्वायर की तरफ से लगवाया। तो ये इस सीरीज़ का पहला वीडियो है और इसमें मैं आपको सोलर पैनल का इंस्टॉलेशन कैसे किया जाता है उसके बारे में बताऊंगा। तो देखिए, सोलर पैनल के इंस्टॉलेशन में पैनल और इन्वर्टर के बाद जो तीसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है इसका स्ट्रक्चर, जिसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं, क्योंकि सोलर पैनल अगले 20 से 25 साल तक आपके लिए काम करने वाला है और 25 साल के करीब इसके पैनल्स की लाइफ होती है। तो स्ट्रक्चर इतना मजबूत और जंग रोधक होना चाहिए कि अगले 25 साल तक आराम से काम कर सके। तो ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं किसी भी चीज़ का तुरंत रिव्यू नहीं डालता हूँ। तो 2 साल से ज़्यादा इसको यूज़ करने के बाद में मैं इसका वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। एक चीज़ और मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि आप लोग काफ़ी वेट करते हैं मेरे वीडियोस का, लेकिन मैं जल्दी वीडियोस नहीं डाल पाता हूं, तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहता हूं और मैं फुल टाइम यूट्यूबर नहीं हूं। लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि आपके साथ में जितना हो सके ऑथेंटिक जानकारी शेयर करूं। तो जब आप मेरे वीडियोस को लाइक करते हैं और शेयर करते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है और एक मोटिवेशन मिलता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको इतना ज़्यादा इंतज़ार ना कराऊं, जल्दी वीडियोस डालूं। एंड इस सीरीज़ के और भी वीडियोस मैं आगे डालूंगा। सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे पास में ओला और एथर ईवी भी है। तो अगर आपको सोलर पैनल का फुल पोटेंशियल निकालना है तो उसके लिए आप अगर ईवी ऑन करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आपका पेट्रोल डीजल का खर्चा भी बचेगा और साथ में घर के अप्लायंसेस भी आप निश्चिंत होकर चला पाएंगे। तो ये है हमारे सोलर पैनल के इंस्टॉलेशन की प्रपोज्ड साइट। और ये जो वायर आप देख रहे हैं, ग्रीन कलर का वायर अर्थिंग के लिए है, जो कि सोलर पैनल से होकर सीधे अर्थिंग तक जाएगा। ये 16 स्क्वायर mm का एल्यूमिनियम का वायर है। और ये ब्लैक कलर के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स हैं जो कि सोलर पैनल से इन्वर्टर तक जाते हैं। और ये मेरे घर के बाहर अर्थिंग पिट खुद रही है। यहाँ पर अर्थिंग के लिए 2 अलग अलग गड्ढे खोदे जाते हैं। एक अर्थिंग सोलर पैनल की बॉडी के लिए होती है, जबकि दूसरी अर्थिंग इन्वर्टर के लिए होती है। और ये है हेवल्स कंपनी की तरफ से आने वाला 2.2 किलोवाट का इन्वर्टर, जिसका मॉडल नंबर Enviro GTI 2200 NG है। और ये 2200 VA का इन्वर्टर है और 10 साल की वारंटी के साथ आता है। तो ये अभी इन्वर्टर के इंस्टॉलेशन का काम चल रहा है। और इन्वर्टर के बैक साइड में ये एल्यूमिनियम का हीट सिंक दिया हुआ है, जिससे कि इसकी हीट निकलती रहे। तो इन्वर्टर को लगाने के लिए पॉइंट बनाकर ड्रिल किए जा रहे हैं और यहाँ पर स्क्रू से उसको कसा जाएगा। और नेक्स्ट जो चीज़ है वो है इसका ये वाईफाई ट्रांसमीटर। ये इन्वर्टर के साथ में अटैच होगा और अगर आपके घर में वाईफाई कनेक्शन है तो इसको वाईफाई के साथ में पेयर करने के बाद में आप दुनिया के किसी भी हिस्से से रियल टाइम में अपने पैनल का पावर जनरेशन चेक कर सकते हैं और साथ ही पूरी हिस्ट्री भी निकाल सकते हैं कि किस दिन कितनी बिजली पैनल ने बनाई है। यानी कि आप उसका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड रख सकते हैं। और इसके लिए आपको अपने फ़ोन में सोलर मैन नाम से जो ऐप है, ये आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगी, उसको इंस्टॉल करके रखना है और फर्स्ट टाइम उसको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो अर्थिंग पिट खोदने के बाद में इसमें ये 5 फीट की कॉपर की रॉड डाल दी गई है और केबल इसमें कसा जा रहा है। सोलर प्लांट और इन्वर्टर को अर्थिंग करना बहुत ज़रूरी है और अर्थिंग बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए, अदरवाइज़ बिजली गिरने पर आपका पूरा प्लांट नष्ट हो सकता है। और अब इसमें ये स्पेशल अर्थिंग केमिकल डाला जा रहा है, जिसमें चारकोल, साल्ट और कुछ और केमिकल्स होते हैं। और अब ये अर्थिंग वाली जो वायर है उसकी केसिंग लगाई जा रही है। और ये है वो स्पेशल आइटम जिसकी वजह से हमारा जो इंस्टॉलेशन है वो बिल्कुल कम स्पेस घेरता है और ज़बरदस्त स्ट्रेंथ देता है। ये हिल्टी केमिकल है। और ये रखे हुए हैं पैनल अपनी फिक्सिंग का इंतज़ार करते हुए। ये 4 पैनल हैं और इनमें से हर एक पैनल बाईफेशियल है, यानी दोनों तरफ से बिजली बनाता है। और हर एक पैनल 533 वाट का पीक पावर जनरेट कर सकता है।
और ये सोलर पैनल के पिलर्स लगाने के लिए ड्रिलिंग की जा रही है। और सोलर स्क्वायर की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि यहाँ पर हर चीज़ बिल्कुल नाप तोल के होती है। ड्रिल जो करना है वो कितनी गहराई तक होंगे उसकी भी मेजरमेंट पहले से फिक्स है। यहाँ पर हर एक चीज़ का फ़ोटो और वीडियो कैप्चर किया जाता है। और ये जो बीच वाला गड्ढा है ये केवल छत की लेयर पॉलिश की मोटाई को चेक करने के लिए किया गया है। और ये सारी डिटेल्स ये लोग अपनी कंपनी को भेजते रहते हैं ताकि किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो सके। और अब ये होल में LT केमिकल डाला जा रहा है। और इस केमिकल की खास बात क्या है कि ये करीब 1 घंटे में हार्डन हो जाता है और बहुत ज़बरदस्त पकड़ बनाता है। और इसकी वजह से बारिश का पानी भी छत में नहीं जा सकता, आपकी छत को पूरी तरह से टाइटली सील कर देता है। इसी केमिकल की वजह से हमें 4-5 फीट के पिलर्स खड़े नहीं करने पड़ते हैं और हमारी छत पर ज़्यादा स्पेस नहीं घेरता है। अदरवाइज अदर सोलर पैनल्स में आपने देखा होगा कि करीब 4-5 फुट के पिलर्स खड़े किए जाते हैं तो वो देखने में भी गंदे लगते हैं और स्पेस भी बहुत ज़्यादा घेरते हैं। अब इनकी लेवलिंग की जा रही है और इसके जो पिलर्स खड़े किए जाएंगे वो सीधे फर्श पर नहीं रखे रहेंगे, बल्कि इसके जो स्क्रूज हैं उनके ऊपर रहेंगे। तो इससे क्या होगा, आपकी छत पर कितना भी स्लोप हो लेकिन आपका जो पिलर है वो पूरा प्रॉपर लेवल में रहेगा और 90 डिग्री के एंगल पर खड़ा रहेगा। तो ये इसका लेग है और ये राफ्टर है और ये है पर्लिन जिस पर सोलर पैनल कसे जाते हैं। और अब ये लाइटनिंग अरेस्टर की असेंबलिंग की जा रही है। ये पूरा कॉपर का स्ट्रक्चर है जिसमें ऊपर की तरफ 3 पिन्स निकली रहती हैं। और जो लाइटनिंग अरेस्टर है उसको सोलर पैनल से थोड़ा सा दूर लगाया जाता है, इसलिए करीब ये 3 फीट के राफ्टर से इसको एक्सटेंड करके कसा जा रहा है। तो ये सेफ्टी के लिए किया जाता है जिससे कि हाई वोल्टेज वाली बिजली अगर पैनल पर गिरे तो पैनल्स को कोई नुकसान ना हो। और अभी एक्स्ट्रा निकले हुए नट्स को कटर से काट दे रहे हैं। और अब यहाँ पर सीमेंट की फिलिंग की जा रही है। तो यहाँ पर सीमेंट डालकर पाया बनाया जा रहा है ताकि स्ट्रक्चर को और ज़्यादा मजबूती दी जा सके और छत में लीकेज और सीपेज का टेंशन पूरी तरह ख़त्म हो जाए। ये पाए देखने में छोटे लग सकते हैं लेकिन काफ़ी मजबूत हैं और 2.5 साल बीतने के बाद भी इनमें किसी तरह की कोई परेशानी मुझे नहीं दिखी है और ना ही छत में पानी बैठने का सामना हमें करना पड़ा। और अब ये केसिंग में से होकर वायर्स डाले जा रहे हैं। दोपहर के करीब 1 बजे से शुरू हुआ ये काम रात के 12 बजे तक चलता रहा। और अब ये वायर्स के साथ में कनेक्टिंग पॉइंट को जोड़ा जा रहा है और ये कनेक्टिंग पॉइंट भी प्रॉपर डिब्बियों के अंदर पैक होते हैं जिससे कि इनमें पानी जाने का खतरा ना रहे। ये कनेक्टर है और दोनों साइड से इसमें रबर सील लगी होती है और आखिरी में इस पूरे स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथ देने के लिए ये आड़ा वाला एंगल डाला जा रहा है। और इससे हमारा जो स्ट्रक्चर है वो रॉक सॉलिड हो जाएगा। तो ये साइट पर सोलर पैनल लगने के बाद में कैसा व्यू आ रहा है आप देख सकते हैं। और ये इसके लेग्स हैं, 4 लेग्स वाला स्ट्रक्चर है और ये है इसका लाइटनिंग अरेस्टर। और ये केवल सोलर पैनल को ही नहीं आपकी पूरी छत को प्रोटेक्ट करता है। आप देख सकते हैं मैंने इसमें अडानी के पैनल लगवाए हैं और मेरा जो स्ट्रक्चर है वो 2 किलोवाट का है।
इसका डिज़ाइन भी काफ़ी क्लेवर तरीके से बनाया गया है। 2 पिलर्स इस तरह से इस पोजीशन में है और इस साइड के 2 पिलर्स इस पोजीशन में हैं, आप देख सकते हैं। तो इसका फ़ायदा क्या होता है कि ये स्ट्रक्चर को ना तो ऐसे मूव होने देता है और ना ही ऐसे। तो मेरी छत पर स्पेस ख़राब ना हो इसलिए पहले मैं 4 पिलर वाला सिंगल स्ट्रक्चर लगवाना चाहता था। तो उसमें क्या होता है, ये चारों पिलर जो अगल बगल में इस तरह से लगे हुए हैं तो उसमें चारों पिलर सीध में होते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, आपकी छत का स्पेस और भी कम कंज्यूम होता है। लेकिन चूंकि मेरा घर काफ़ी ऊंचाई पर है तो इसकी वजह से यहाँ पर बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं और आंधी तूफान में स्ट्रक्चर डैमेज ना हो जाए, इसलिए फिर मैंने 4 पिलर वाला स्ट्रक्चर लगाना ही फाइनल किया, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। तो अगर आपके एरिया में भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप उसके हिसाब से डिसीजन लीजिए। मैं नहीं चाहता था कि मेरे छत का थोड़ा सा भी स्पेस वेस्ट जाए, लेकिन आप देख सकते हैं कि इन्होंने इतने मिनिमल तरीके से पैनल का इंस्टॉलेशन किया है कि मेरे पास घूमने के लिए पूरी छत पड़ी हुई है और बहुत थोड़ा सा स्पेस ये पिलर्स कैप्चर कर रहे हैं और इससे एक शेड भी आपकी छत पर मिल रहा है। तो उसका एडवांटेज ये है कि गर्मियों में जब बहुत तेज धूप पड़ती है तो मैं अपने सारे प्लांट्स इसी शेड के नीचे रख देता हूँ, तो इससे धूप से भी ये बचे रहते हैं। और ये प्लांट आप देखेंगे थोड़ा स्लोप में रहता है। ये स्लोप में इसलिए रहता है क्योंकि सर्दियों में आपने देखा होगा कि सन की जो पोजीशन है वो साइड में चली जाती है, तो उसकी वजह से जनरेशन कम ज़्यादा ना हो, इसलिए एक पर्टिकुलर एंगल पे ये प्लांट लगाए जाते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर है इसको और भी ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलती है इस तिरछे वाले बीम से। ये जो स्ट्रक्चर है पूरी तरह से गैल्वनाइज्ड स्टील है, इसलिए इसमें जंग वंग लगने का कोई खतरा नहीं है। और एक और फायदा ये है कि इस प्लांट का जो सबसे निचला हिस्सा ये है और मेरी हाइट करीब 5 फुट 10 इंच है और मैं इसका जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है ये भी मेरे सिर में नहीं टकरा रहा, तो मैं बिल्कुल निश्चिंत होकर इसके नीचे घूम सकता हूँ। तो इस तरह से कोई भी ऑब्स्टिकल आपकी छत पर क्रिएट नहीं होगा। तो ये एक बहुत अच्छा एडवांटेज है इस पैनल का। और इसकी जो वायरिंग वगैरह ये लोग डालते हैं, तो ये देखिए यहाँ से ये केबल जा रहा है और ये केबल पूरा पाइपिंग से कवर्ड है और ये पाइपिंग पूरी ये नीचे तक गई हुई है। और सोलर पैनल का स्ट्रक्चर मुझे इतना पसंद आया कि यहाँ पर जो ओपन वाला एरिया यहाँ पर भी ये लोग उसको फोम से पैक करते हैं ताकि बारिश का पानी वगैरह जो है वो यहाँ से होकर इन स्ट्रक्चर्स में ना बैठ पाए और वायरिंग में ना जा पाए। तो उसकी वजह से आपकी जो पैनल की वायरिंग है उसकी लाइफ भी काफ़ी बढ़ जाती है। तो लगने के बाद ये कुछ इस तरह का दिख रहा है और ये सोलर स्क्वायर की ब्रांडिंग। तो दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो बट आई होप कि ये सोलर स्क्वायर से स्पॉन्सर्ड होता। तो अगर सोलर स्क्वायर वाले सुन रहे हैं तो प्लीज़ कंसिडर माई सेल्फ। और अभी तक मैं 2.5 साल में करीब 65 से लेकर 70,000 रुपये तक की बिजली इससे जनरेट कर चुका हूँ और जिसकी वजह से मेरी ओला और एथर जो है वो लगभग फ्री चलती है। तो सोलर पैनल से रिलेटेड आपकी जो भी क्वेरी हो वो आप कमेंट में डाल सकते हैं और आप जानते ही हैं कि मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ और उनका रिप्लाई भी करता हूँ। तो ये था इसका इंस्टॉलेशन का प्रोसीजर। इस तरह के वीडियोस बनाने में काफ़ी सारी मेहनत और टाइम लगता है। सो प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन डाउन देयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, सपोर्ट मी। तो जल्दी ही इस सीरीज़ का अगला वीडियो लेकर लौटूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ। जय हिंद।